मरियम नवाज के कत्ल का मंसूबा, गिरफ्तारी की वजह सामने आ गई। करप्शन के खाते खुल गए। भारत ने कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को गुज़श्ता रोज कोट लखपत जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि कुछ सहाफ़ियों ने भी मरियम नवाज के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर दिफाई तज्ज़ियाकार ज़ैद हामिद ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ज़ैद हामिद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ। मरियम नवाज को उनकी जान की हिफाजत के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनकी जान को भारतीय एजेंसी से खतरा है, जिन्होंने बेनज़ीर की तरह मरियम नवाज को एक सियासी रैली में कत्ल करने की मंसूबाबंदी बना रखी थी, ताकि इस कत्ल का इल्ज़ाम पाक फौज पर आयद हो सके, और इसके नतीजे में मुल्क में एक रुझान की सूरत हाल पैदा हो गई थी। मरियम नवाज को अपनी गिरफ्तारी पर शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने एक और ट्विटर पैगाम में कहा कि अपनी तमाम ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ने भारत के मफाद में काम किया और पाकिस्तान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सामने बेच डाला। अब इस रॉ एजेंसी ने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है और पाक आर्मी के खिलाफ अपनी जंग में मरियम नवाज को कत्ल करने की मंसूबाबंदी बना रखी है। ज़ैद हामिद ने मजीद कहा कि इस मंसूबाबंदी का इल्म हो चुका था और हुकूमत ने मरियम नवाज की हिफाजत के लिए ये इकदाम किया। ख्याल रहे कि मरियम नवाज को नैब ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया, जिसके बाद मरियम नवाज को सब जेल करार दिए जाने वाले नैब के डे केयर सेंटर में रखा गया था। एक जानिब तो मरियम की इस गिरफ्तारी के हवाले से मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था, वो कश्मीर रैली निकालने के मुजफ्फराबाद जाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत उनके इस इक़दाम से डर गई। हुकूमत किस वजह से डर गई, इसका कोई मुनासिब जवाब तो सामने नहीं आया। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें कत्ल किया जा सकता था, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर किसी बड़ी शख्सियत के कत्ल का दावा किया जा चुका है, और इस पर पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान भी खदशा जाहिर कर चुके हैं। भारतीय एजेंसियों की पाकिस्तान में खून खराबा करने की साजिश बेनकाब होने के बाद ही मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम इसकी बुनियाद उनकी करप्शन है। इन करप्शन केसेस में ही मरियम नवाज को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। एहतसाब अदालत लाहौर में मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस की समाअत हुई थी। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया गया। इस मौका पर कमरा अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर जुनेद सफदर, राना इकबाल, खुरम दस्तगीर भी मौजूद थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि मरियम नवाज क्या अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है। मरियम नवाज को 2 मरतबा नैब ऑफिस तलब किया गया। जज एहतसाब अदालत ने इफ्तिसार किया कि जब पानामा केस आया तो वहाँ मरियम के शेयर्स की बात क्यों नहीं आई, जिस पर नैब ने कहा कि GIT की रिपोर्ट में बात आई थी। पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 3 खास रेफरेंस थे जो नवाज शरीफ के हवाले से थे। जज ने इफ्तिसार किया कि पानामा वाले केस में क्या हुआ था, जिस पर नैब ने कहा कि इसमें 3 रेफरेंसेस दाखिल किए गए थे, जिसमें चौधरी शुगर मिल्स शामिल ना था। नैब ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज नैब के सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मरियम ने जो शेयर्स 2008 में खरीदे वो नवाज शरीफ को 2015 ट्रांसफ़र कर दिए। अदालत ने इफ्तिसार किया कि मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी कब शुरू हुई, जिस पर नैब ने कहा कि मरियम नवाज समेत खानदान के दीगर अफराद चौधरी शुगर मिल में शेयर्स होल्डर्स हैं। गिरफ्तारी से पहले उन्हें तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। नैब ने तफसीलन अदालत को बताया कि शुरू में मरियम नवाज के 8 लाख से जायद शेयर्स थे। 2008 में मरियम नवाज के नाम 41 करोड़ रुपए के शेयर्स थे। मरियम नवाज से पूछा था कि फोन इन्वेस्टर्स कौन हैं, लेकिन नहीं बताया। यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल में शेयर होल्डर रहे और डायरेक्टर भी रहे। यूसुफ अब्बास का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतसाब अदालत ने नैब से इस्तिफसार किया है कि आपके पास क्या मवाद है जिस पर तहकीकात कर रहे हैं, तो नैब ने कहा कि यूसुफ अब्बास के अकाउंट में रकम आने के बाद चौधरी शुगर मिल मुंतकिल की गई। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि बुनियादों पर मरियम की गिरफ्तारी का कोई जवाज आइन की दफ़ा 10 शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। बगैर इत्तला किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिन बुनियादों पर गिरफ्तार करना होता है उसके लिए मज़कूरा मवाद ज़ाहिर करना पड़ता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 2008 में मरियम नवाज के नाम पर 11 मिलियन के शेयर्स थे। अकाउंट में करोड़ों की रकम कहां से आई उसका तयन कर रहे हैं। चौधरी शुगर मिल से मुतालिक नवाज शरीफ से तहकीकात का आगाज़ किया गया।
नए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स की डायरेक्टर हैं। वो 1992 से 1997 तक डायरेक्टर रहीं। उनके 84 लाख रुपए के शेयर्स थे जो बढ़कर 41 करोड़ रुपए के हो गए। नए प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि शेयर्स सईद, सलहदी और सलाहुद्दीन से खरीदे गए। शेयर्स खरीदारी की रकम से मुतल्लिक मालूमात नहीं दी जा रही। नैब ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत मरियम नवाज का 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करे, जिस पर एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और भतीजे यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब के हवाले कर दिया है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।